नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 2800 ग्रेड पे में आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी और अवमानना याचिका सिंगल बेंच में ये केस लगा हुआ था। आज की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर आ चुका है और जैसा पिछले डेट पर जो सरकारी अधिवक्ता महोदय थे उनके तरफ से ये कोशिश की गई थी, उन्होंने सिर्फ इसी चीज़ को लेकर के आज भी जो हलफनामा दाखिल किया गया है प्रमुख सचिव सर के बिहाफ पर, तो उसमें उन्होंने यही बातें कही हैं कि ऑलरेडी हमारी एसएलपी है, यानी कि एसएलपी फाइल उन्होंने कर दिया है। तो अब जो कंटेम्प्ट वाला केस है उसमें वो बचना चाहते हैं, सीधी सी बात है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कोशिश की कि इस केस को एसएलपी वाले यानी जो स्पेशल अपील है स्वास्थ्य विभाग की सरकार की, जिसमें सिंगल बेंच के आदेश को चैलेंज किया गया है, तो उनकी ये कोशिश थी कि इस वाले मामले को उसी के साथ जाकर के टैग कर दिया जाए। उसके साथ टैग होने का मतलब है कि फिर अवमानना वाले केस में सुनवाई से वो बच जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के वो पूरी कोशिश कर रहे हैं सरकारी वकील महोदय कि कैसे भी करके इस मामले को लंबा खींचते जाए। 2800 ग्रेड पे तो देना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल, क्योंकि मांग पूरी तरीके से संवैधानिक मांग है। आप सभी की मांग तार्किक है, सही मांग है। अब जितना ये लोग परेशान करें आप लोगों को, नहीं तो मान जाना चाहिए सरकार को इसमें। अब यहाँ पर आप सभी कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आप सभी को खुद समझ में आ जाएंगी। हियर लर्न काउंसिल फॉर द अप्लीकेंट एज वेल एज श्री शैलेंद्र सिंह, लर्न चीफ स्टैंडिंग काउंसिल। काउंसिल फॉर अप्लीकेंट देखेंगे तो संजय मिश्रा सर हैं और प्रत्यूष मिश्रा सर हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है और हमारी एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन होता है कि इसमें जो भी आप फाइनेंशियली जितने भी लोग सपोर्ट करते हैं तो उसका एक ऐसा होना चाहिए कि वो अकाउंट सार्वजनिक हो, कितने पैसे लोगों ने दिए, कितना पैसा आपने खर्च किया। इससे अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए सभी की बहुत मेहनत के पैसे होते हैं, सभी लोग जानना चाहते हैं, आप लोग हमसे भी पूछते हैं। तो उसमें देखिए ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया है और जो भी उसमें अच्छे से अच्छे वकील कर करके 2800 ग्रेड पे वाले मामले पर जितनी जल्दी जीत मिल जाए उतना अच्छा है। आप सभी के हित की बात है। 2800 ग्रेड पे होने पर समझ लीजिए कि जो पहला प्रमोशन होगा, जितने साल के बाद 10-12 साल, 13 साल, 14 साल लगे, तो उस प्रमोशन का फ़ायदा आपको अभी तो मिल जाएगा, इसी समय मिल जाएगा। आगे देखिए आप सभी, कोर्ट ऑर्डर में लर्न चीफ स्टैंडिंग काउंसिल फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर डिफरमेंट ड्यूली साइंड बाय मिस्टर पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यानी कि सरकारी अधिवक्ता महोदय जी के द्वारा एक यहाँ पर जवाब दाखिल किया जाता है एप्लीकेशन प्रमुख सचिव जी की तरफ से, क्योंकि वो अपीयर तो हुए नहीं थे। और आप देखेंगे पिछले लास्ट 2 डेट से उनके लगातार पर्सनल अपीयरेंस के लिए माननीय न्यायालय की तरफ से बोला जा रहा है, लेकिन उसमें बार बार एसएलपी का बहाना बना करके वो पर्सनल अपीयर तो सर नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी आप जवाब देखेंगे, आगे देखिए आप सभी, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, सिविल सेक्रेटरीट लखनऊ, एंड इन्फॉर्म दैट ऑर्डर ऑफ द रीट कोर्ट इज चैलेंज्ड इन स्पेशल अपील नंबर 189 ऑफ 2024। यानी कि ऑलरेडी जो है सिंगल बेंच के आदेश को चैलेंज किया गया है। यानी सिंगल बेंच के आदेश को चैलेंज आपने कर दिया तो जो अवमानना याचिका है उस पर आप सुनवाई नहीं कराना चाहते हैं। और आगे देखिए आप सभी, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि पहले 13 सितंबर को डेट लगी थी, फिर इसके बाद 25 सितंबर की डेट लगी है कंटेम्प्ट वाले केस में। और यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया कि इस वाले मामले को उसी के साथ लिस्ट कर दिया जाए। इससे फिर फ़ायदा इनको ये मिल जाएगा कि फिर अवमानना वाली याचिका पर फिर इनको सुनवाई के लिए नहीं आना पड़ेगा। यानी कि अवमानना वाले केस में बचना चाहते हैं, सरकार बचना चाहती है अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से, इसीलिए यहाँ पर केस को टैग कराना चाह रहे थे कि यानी जब एसएलपी डिसाइड होगा तो फिर ये मामला भी डिसाइड होगा। कुल मिलाकर के आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। अब देखिए एसएलपी वाले मामले में 25 सितंबर को सुनवाई होने वाली है। इस मामले में सरकार को या सरकारी अधिवक्ता को ये बताना है कि आप पहले 2800 ग्रेड पे पर वेतन दे रहे थे, अभी आप क्यों नहीं देना चाहते हैं, पहले आप किस आधार पर दे रहे थे। अब इसमें देखिए बातें इधर इधर से उधर की जाएंगी उनके द्वारा कि एक जीओ आया था या फिर जो भी उसमें चीज़ें होंगी। सिंगल बेंच से कोई भी ऐसा इनका तर्क नहीं था जिससे माननीय न्यायालय सहमत हो, और डिवीजन बेंच से भी इनके पास ऐसा कोई तर्क नहीं है। और आप सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता से सरकार क्यों लड़ना चाहते हैं, उनको तो मान जाना चाहिए आप सभी की वैलिड मांग है। आप लोग कितना परेशान होते, काम वर्कलोड इतना ज़्यादा हो चुका है कि एक ऑपरेटर का काम भी आपको करना है, कितने सारे मीटिंग, कितने सारे सर्वे, अपने आपके जो वैक्सीनेशन आदि करने होते वो करने ही करने होते हैं। इतना सारा वर्कलोड होने के बाद 2800 ग्रेड पे पहले दिया जाता था और सेम एलिजिबिलिटी पर बाकी जो
मेडिकल विभाग में नियुक्तियां होती हैं, वो भी तो आप देखेंगे 2800 ग्रेड पे पर होते, तो फिर यहाँ पर 2800 ग्रेड पे देने में क्या दिक्कत है सरकार को। तो फिलहाल में जो ये कंटेम्प्ट वाला केस था, सरकारी वकील ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी कि इस मामले को 25 सितंबर के लिए आप लिस्ट कर दीजिए, ताकि इस मामले पर अलग से सुनवाई न कराना पड़े। लेकिन यहाँ पर माननीय न्यायालय की तरफ से आप सभी के फेवर में चीज़ें हैं कि इसकी डेट लगा दी गई है 24 अक्टूबर की। हालांकि डेट तो बहुत लंबी है, डेट इसलिए लंबी दी गई ताकि उसके पहले पहले SLP वाला केस फाइनल हो जाए। यानी कि अब कुल मिलाकर के सभी को मिल करके मजबूती से SLP जो सरकार की है उसको खारिज कराना है, किसी भी तरीके से अपना तर्क रखते हुए और माननीय न्यायालय को अपने तर्क से सहमत करते हुए। और जैसे ही SLP खारिज हो जाएगी, डिवीजन बेंच में है मामला, उसके बाद फिर अवमानना याचिका पर ऑटोमेटिक फिर उनको मानना पड़ेगा, 2800 ग्रेड पे उनको देना पड़ेगा। अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो आप इसी चीज़ को हिंदी में देख लीजिएगा, बाकी डिटेल बाकी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और मुख्य अस्थायी यानी कि सरकारी वकील और पिटिशनर के दोनों लोग यहाँ पर को सुना गया। विद्वान मुख्य अस्थायी अधिवक्ता ने श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, सिविल सचिवालय लखनऊ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्थगन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा सूचित किया कि रिट न्यायालय के आदेश को विशेष अपील संख्या में चुनौती दी गई है, जिसे 13 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया था। उसके बाद आगे डेट लगी है 25 सितंबर को तक स्थगित की जाती है। स्थगित की जाती है का मतलब है कि तब तक अवमानना वाले केस पर सुनवाई न की जाए। और आगे आप देखेंगे अवमानना वाले केस को इसी केस के साथ में सूचीबद्ध करने के लिए भी बोला गया था, जो कि उचित नहीं होता। अवमानना का केस अलग चलना चाहिए। आपने SLP फाइल कर दी, आपने चैलेंज कर दिया, तो उसका मतलब थोड़ी कि आप अवमानना वाले केस से बच जाएंगे। पिछले साल का कोर्ट ऑर्डर है, 1 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। बाकी आप देखेंगे तो 24 अक्टूबर 2024 की डेट लगी है। जो आज वाला मैटर था सिंगल बेंच में अवमानना वाली याचिका, और जो SLP है यानी सरकार की जो स्पेशल अपील है सिंगल बेंच के आदेश को जिसमें चैलेंज किया गया है, तो 25 सितंबर की सुनवाई बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद फिर से जल्दी डेट लगेगी इस वाले SLP पर। पूरी कोशिश करना है, अगर इसमें कोई और सीनियर अधिवक्ता भी हायर करने पड़े। ऑलरेडी देखिए फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया, तो हमारी रिक्वेस्ट है जो भी हमारे इसमें संघर्ष साथी हैं, कमलदीप निराला जी की जो टीम है, तो आप लोग प्लीज़ पूरी कोशिश करिए कि यहाँ तक आप लोगों ने मेहनत की है तो मेहनत आप सभी की सार्थक हो, और हर हाल में सिंगल बेंच के आदेश को सुरक्षित रखा जाए। डबल बेंच से अगर आप सभी सरकार की स्पेशल अपील खारिज करा देते हैं, डिसमिस करा देते हैं, तो उस स्थिति में फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे जहाँ तक हमें लग रहा है। और डिवीजन बेंच का आदेश बहुत कम ही पलटा जाता है, बहुत कम। तो अगर आप सभी डिवीजन बेंच से जीत जाते हैं तो समझ लीजिए कि लगभग जो है फिर आप सभी के लिए 2800 ग्रेड पे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी ANM 2800 ग्रेड पे में हाई कोर्ट से संबंधित। शेष आगे की जो भी जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।